आज वर्ब की जो वर्ब की बुनियाद पर एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही जो एक डिस्टिंग्विश लेक्चर है वो डियर स्टूडेंट्स आपके लिए ये प्रेजेंट किया जा रहा है। और इस लेक्चर में जिस तरह से एक जो सेंटेंस है इंग्लिश का, एक सेंटेंस में जो वर्ब की मूवमेंट है वो हमें एक मैसेज दे रही होती है, और उसके ज़रिए से हम जो है वो सेंटेंस के बारे में ये एक मैसेज पहुंचा रहे होते हैं कि ये कौन सा टेंस जो है वो इसमें मूव करता है और किस वजह से वो टेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। उसमें वो हेल्पिंग वर्ब है या वो मुकम्मल वर्ब है या फिर इस तरह से प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस में वो कौन कौन से जो एडवर्ब्स हैं वो या एडवर्बियल फ्रेजेस जो हैं वो इसमें यूज होते हैं, उनके ज़रिए से भी हम बताते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ जो है वो ये मैसेज आ रहा है या फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरफ है। तो ये डियर लर्नर, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट जो है वो एक लेक्चर की सूरत में आपके लिए जो पाइल अप किया जा रहा है। आप इसको ज़रा गौर से देखेंगे और इसके जो तमाम एस्पेक्ट्स हैं उनको जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें ये वाला जो आज का जो सेशन होगा यहाँ पर, इसमें जो है वो एक कॉमन जो लेक्चर है उसकी तरफ आपको जो है वो अटेंशन किया जा रहा है कि ये 9th क्लास के बाद 10th क्लास है, इनमें जो इसका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है उसको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। इसी तरह से जो फर्स्ट ईयर क्लास है उसमें जो लेक्चर जो है वो उसका जो सी पार्ट है, यानी पुट द करेक्ट वर्ब ऑफ लिंक वर्ब और लिंकिंग वर्ब और वर्ब फॉर्म्स के हवाले से जो है ये बात होगी। और आप इसको डियर लर्नर बहुत अच्छी तरीके से सुनेंगे और इसको समझेंगे और इसकी जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। और आने वाले एग्ज़ाम में आप जो है वो इससे ज़्यादा इस्तेफादा कर सकेंगे और ज़्यादा बेहतर जो पोजीशन है या डिस्टिंग्विश जो आपकी जो एक रैंकिंग है वो आप गेन कर पाएंगे। लीजिए आप शुरू करते हैं। तो डियर लर्नर, इंग्लिश 9th 10th एंड फर्स्ट ईयर क्लास, यानी 9th और 10th क्लास में ये वाला जो लेक्चर है वो आपकी वर्ब के हवाले से जो बात है उसको मीट करेगा। ये 9th में और 10th में जो ऑब्जेक्टिव टाइप है उसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप का फर्स्ट पार्ट है वो 5 नंबर का होता है, उसको ये लेक्चर जो है वो एड्रेस कर रहा है। आइए देखते हैं जी। सबसे पहले लिखा है जी कि पुट करेक्ट वर्ब इन द ब्लैंक। जो इसमें खाली जगह है वहां ठीक वाली वर्ब की फॉर्म जो है वो लगानी होती है। तो डेफिनेटली डियर लर्नर, इसमें सबसे पहला जो एस्पेक्ट होता है वो ये है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से पहले जो है वो हमें डिस्टिंक्शन होनी चाहिए कि ये टेंस कौन सा है, कौन से टेंस में कौन सी वर्ब की फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करती है। और अगर हमें थोड़ी उसकी वजह भी पता चल जाए तो ये और भी ज़्यादा बेहतर, बल्कि बेहतरीन सूरत हाल में हम लोग जो है वो रिटेन कर रहे होंगे। सेंटेंस नंबर 1 देखिए, द सन डैश इन द ईस्ट फुल स्टॉप। अब नंबर 1 पर तो ये है जी, हमें इसकी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो जाए कि हम लोग जो है वो इसको देखें कि इसमें कौन सी फॉर्म आएगी। नंबर 1 पर ये। नंबर 2 पर ये है जी कि अगर हम जितने भी नेचुरल फिनोमिना है, जिसमें बारिश है, जिसमें हवा है, जिसमें पानी है, जिसमें चांद है, सूरज है, सितारे हैं, ये नेचुरल फिनोमिना में जो भी चीजें अक्सर हैं हो रही, वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एग्जिस्ट करता है। और हमारा आज का जो लेक्चर है डियर लर्नर, वो भी असल में बेस कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो किस तरह से मूव करता है, कौन कौन से एलिमेंट जो हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरफ एक सेंटेंस को लेकर जाते हैं। और अगर आप लोग ये समटाइम्स को देखें तो समटाइम एक ऐसा एडवर्ब है, इसी तरह से एवरीडे है, डेली, नेवर, ऑलवेज, जनरली, सेल्डम, ऑफन, रेयरली,
ये ऐसे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेजेस हैं डियर लर्नर कि ये तमाम जो है वो हमें उस जगह पर लेकर जाते हैं जहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो फर्स्ट फॉर्म के लिए इनका होना जरूरी है और इनकी एग्जिस्टेंस जो है उनके साथ जरूरी है, ये दोनों जो हैं वो पैरेलल चलते हैं। तो if you would like to have complete grasp upon the present indefinite tense, you will have all these adverbs or adverbial phrases in your mind, then you will use first form of the verb. अगर आपका इसी तरह से जो verb है वो वहां मौजूद है और उसके साथ पाया जाने वाला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, यानी ही, शी, इट, या कोई नेम है एक सिंगल, यानी लेडी है, मैन और चाइल्ड और इसी तरह से बर्ड, तो एस का ई एस का फर्स्ट फॉर्म के साथ उसका एडिशन करेंगे। तो ये एक जनरल पर्सपेक्टिव में जो है वो आपसे ये जो लेक्चर है वो आपके लिए किया गया है। यहाँ पर द सन डैश इन द ईस्ट, तो रोज जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। राइज जो है वो अगर तो यहाँ ये प्लूरल सेंस में डियर लर्नर होता तो फिर हम राइज लिखते हैं। ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म अकेली यहाँ पर नहीं आ सकती है। उसकी वजह ये है कि ये जो सन है ये सिंगुलर है, इसके साथ हमने राइज तो लिखना ही है लेकिन इसके साथ एस या ई एस का एडिशन करना जरूरी है। We are supposed to be led by the grammar rules. जो ग्रामर रूल्स हैं वो हम उनको साथ लेकर चलेंगे। ये सारी चीजें जो हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रामरियंस फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस का जो एडिशन है दैट इज वेरी मच देयर व्हेन वी हैव अ सिंगुलर सब्जेक्ट देयर। अब इन द ईस्ट और फुल स्टॉप है, या फुल स्टॉप को जो है वो पीरियड भी कहते हैं, तो राइजेस जो है वो यहाँ पर लगाया जाएगा। राइजिंग जो है वो राइजेस इसलिए डियर लर्नर लगाया जाएगा, उसकी वजह जो ये बनती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस एडिशन, तो ये इसके साथ हमें अटैच करता है। और ये हमारा जो ग्रामर का एक स्ट्रक्चर है, जो ग्रामर का एक जो पैराडाइम है वो भी हमें कहता है कि भाई इस तरह से करें, तो हम उसी तरह से कर रहे हैं। नेक्स्ट डी ऑप्शन जो है वो लिखा हुआ राइजिंग। राइजिंग जो है वो अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर राइजिंग का जो है वो एलिमेंट या वो इसका सिलेक्शन में नहीं आ सकता है। उसकी बड़ी वजह ये है कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए था, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अकेला जो जेरेंड है वो भी यहाँ पर नहीं लगाया जा सकता है। हमें वर्ब की मुकम्मल मूवमेंट चाहिए और मूवमेंट में हमारी सिलेक्शन जो बेस्ट है वो राइजेस है। तो बाज़ औक़ात जो है वो हमारा एक बड़ा में इस पे क्रिटिसिज्म जो है वो करते हैं कि वर्ब की फॉर्म के हवाले से कि बाज़ औक़ात जो है वो सिलेक्शन स्टूडेंट्स कहते हैं कि राइजेस उसमें मौजूद ही नहीं था, तो वो बाज़ औक़ात जो है वो मिस्टेक हो सकती है उसमें पेपर सेटिंग के हवाले से। तो वहाँ फिर कोई और इसके जो करीब तरीन होता है वो उसको उसके ऊपर मार्क करें तो वो मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन लर्निंग के हवाले से हमें ये पता जो है मालूमात हासिल हैं कि इसके साथ राइजेस आता है। तो डियर स्टूडेंट्स और लर्नर, ये वाला जो पहला पॉइंट है ये नेचुरल फिनोमिना, मैंने जैसे आपको पहले बताया हवा, पानी, दरिया, इन तमाम की जो मूवमेंट है वो हमें बताती है कि भाई यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो जो है लगाएंगे और उससे मुतलका जो है वो तमाम एलिमेंट्स एस का ई एस का जो एडिशन है वो भी साथ लगाएंगे। और ये वाला टाइम एंड अगेन यू विल ऑल्सो have in your mind in all the adverbs, adverbial phrases, so that you may do this practice well accordingly. ये आप फौरी तौर पर करना है। Next we are switching on ourselves to point number 2। जो हमारा इसमें verb की फॉर्म के हवाले से सेंटेंस नंबर 2 है वो देखते हैं। They dash milk every day full stop। अच्छा, ये सेंटेंस जो है हमें नंबर 1 पर लिखा हुआ है ड्रिंक, नंबर 2 पर ड्रिंक और फिर इज ड्रिंकिंग और विल ड्रिंक। तो ड्रिंक जो है ये तो रियल लर्नर ये हमें हाईलाइट करता है पास्ट इंडेफिनिट की तरफ, लेकिन आपको पहले एडवांस में बता दिया है कि ये तमाम जो एडवर्ब्स हैं या एडवर्बियल फ्रेजेस हैं वो हमें बता रहे हैं
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो उससे हम एड्रेस कर रहे हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को जब एड्रेस कर रहे हैं तो हम लोग इस लेक्चर में इसको हम एक साइड पर कर देते हैं कि हमारा ड्रिंक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। फिर इसी तरह से इज ड्रिंकिंग है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, ये इसके साथ अटैच नहीं होगा। विल के साथ फर्स्ट फॉर्म हो या शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म हो, डियर लर्नर, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, वो यहाँ पर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर ड्रिंक आता है। ड्रिंक क्यों आता है? एक सवाल पैदा होता है कि ड्रिंक क्यों आता है। ड्रिंक इसलिए आता है कि हमारे साथ यहाँ पर एवरीडे की सूरत में एक जो एडवर्ब है, एडवर्बियल फ्रेजेस की सूरत में ये मौजूद है। ये हमें कहता है कि यहाँ आपने ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो एडजस्ट करेंगे तो ये ठीक होगा। और ये एवरीडे आ जाए या डेली जो है वो सेंटेंस के साथ आता है तो वहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्रिंक आता है। ड्रिंक्स जो है वो भी नहीं लगाया जा सकता। उसकी वजह ये है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होना चाहिए। ही, शी, इट, सिंगल कोई भी नाम हो, बर्ड का हो, फिश हो, एनिमल हो, वहां पर हम एस और ईएस का फर्स्ट फॉर्म के साथ एडिशन करेंगे तो आवर सिलेक्शन विल बी ड्रिंक। वी ड्रिंक मिल्क एवरी डे, फुल स्टॉप। तो एक बात ये भी सामने आती है कि जिस तरह से अब एक तो ये है कि प्रैक्टिस के जरिए से इनकी सिलेक्शन में आप इन चीज़ों को ले आए। नंबर 2 पर ये है कि प्रैक्टिस के साथ साथ सेंटेंस को आपने सब्जेक्ट से, वर्ब से होता हुआ जो है वो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट की तरफ भी आप अपने सेंटेंस को लेकर जा सकते हैं। एक डिज़ाइन, सलीका और काम करने का जो वर्ब के हवाले से है वो ये भी एक मेथड है। लेकिन आज आपको ये बताया जा रहा है कि आप सेंटेंस को ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट से आप लोग जो हैं वो नाउन से होते हुए वर्ब से ड्राइव करते हुए सब्जेक्ट की तरफ, प्रोनाउन की तरफ जो है वो अगर आप आते हैं तो यू विल गेन समथिंग अदर, आपको एक मैसेज डिफरेंट किस्म का मिलेगा। तो हमारी सिलेक्शन इसमें बी हुई थी, इसमें जो है वो हमारी सिलेक्शन सी थी। नंबर 3 पर वी डैश द जू एवरीडे। ये इसमें एक रूटीन है कि रूटीन में जो भी काम होगा वहां पर फर्स्ट फॉर्म होगी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो एग्जिस्ट करती है, वो लगाएंगे हम जिस सेंटेंस के साथ एवरीडे आता है या डेली आता है। अब देखें विजिटिंग जो है ये यहाँ पर नहीं आ सकता। विजिटेड जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। विजिट्स जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसके लिए हमारा जो है वो ही, शी, इट या सिंगुलर नेम जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर या प्रोनाउन के तौर पर होना चाहिए। तो फिर हम लोग वो लगाएंगे और लास्ट में जो है ये डियर फुल स्टॉप हम यहाँ पर राइट करते हैं। तो वी विजिट द जू एवरी डे, ये हम करते हैं। अच्छा, दोबारा से ये आपके लिए 9th और 10th क्लास में ये सेंटेंसेस जो हैं ये वर्ब की फॉर्म का जो एक क्वेश्चन है, ये पहला ही उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में ये जो सवाल है वो आता है और ये प्रैक्टिस के लिए भी ज़रूरी है और ये वैसे जो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश जो है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा important है। तो it also enhance the general perspective of the students with special reference to putting the first form of the verb, second, will or shall or other, had plus third form। ये इसकी जो लैंग्वेज की जो एक इन्हेंसमेंट है उसकी तरफ भी एक हमें मैसेज दे रहा होता है। अब ये जैसे टाइम एंड अगेन आई आल्सो एलैबोरेट द सब्जेक्ट सिंगुलर, ही, शी, इट, ही always dash the truth। डियर यहाँ पर नंबर 1 पर लिखा हुआ है, लर्नर ये speak, नंबर बी speaks, नंबर सी will speak और नंबर डी spoke। अब ये डी से इस मत में हम लोग आते हैं कि इस तरह से किस तरह से देखा जा सकता है इसे। तो हम spoke जो है, spoke हम लोग वर्ब की फॉर्म जो है उसको भी देखें तो स्पोक जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो ये भी ज़रूरी है कि स्टूडेंट जो है हम एक जगह पर वर्ब की फॉर्म जो है वो नंबर 1, नंबर 2 इसी तरह से
उनको देखें, याद करें और उसकी एप्लीकेशन सीखें कि किस तरह से कौन सी वाली फॉर्म जो हैं वो फर्स्ट फॉर्म में आती हैं, इसी तरह से सेकंड और हेल्पिंग वर्ब जो है वो कहाँ कहाँ यूज करते हैं को भी देखा जा सकता है। स्कोप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो ये हमें बता रहा है कि ये पास्ट एंड डेफिनेट टेंस की तरफ जा रहा है। विल स्पीक जो है या शेल स्पीक जो है डियर लर्नर, वो हमें फ्यूचर इनडेफिनिट के बारे में बताता है, यानी विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है या शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, तो ये हमें फ्यूचर इनडेफिनिट की तरफ जो है वो लेकर जा रहा है। नेक्स्ट जो है स्पीक्स, तो स्पीक्स जो है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का एडिशन इसलिए आता है क्योंकि ही के साथ जो है वो ऑलवेज की सूरत में हमारे साथ एक वर्ड शामिल है। ये हमें बताता है कि ऑलवेज के साथ स्पीक्स आता है, तो ये इसका फंक्शन है, ही के साथ स्पीक्स आता है। जब ऑलवेज भी लिखा हो तो इट इज एक्चुअली द हैबिट और द रूटीन ऑफ ही, कोई एक शख्स है, एक बॉय है, उसकी ये रूटीन है, उसकी ये हैबिट है कि वो सच बोलता है। तो ये हमें मैसेज जो है वो मोरल लेसन भी इसमें से मिलता है और इसके लिए जर्नल पर्सपेक्टिव में भी यहाँ पर स्पीक्स आता है। जब यहाँ पर स्पीक्स आता है तो फिर जो है ये हमें पता चलता है कि ये ही, शी, इट की सूरत में जो हमारा फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ एस का या ई एस का एडिशन आ रहा है। नेक्स्ट जो है ये सेंटेंस नंबर फाइनल में लिखा हुआ है कि प्लीज डैश हियर। नंबर 1 पर ये है कि विल काम आ जाएगा। विल काम हम यहाँ पर नहीं लगाते हैं क्योंकि बाकायदा तौर पर यहाँ कोई हमें सब्जेक्ट जो है वो नजर नहीं आ रहा है। और फिर केम है, केम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लीज के लिए जरा इम्पॉसिबल है इसको यूज करना, तो कम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो कम जो फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर वो लगाई जाती है। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो एक शेप है वो यहाँ ये दिखाई जा रही है। कमिंग यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि हमारे लिए बाकायदा तौर पर एक सब्जेक्ट जरूरी है। सब्जेक्ट के साथ जो है वो इज, एम, आर, वॉज जो है वो भी जरूरी होता है वो लगाना। डायरेक्ट जो है वो कमिंग फॉर्म की सूरत में जेरेंड के अलावा नहीं आ सकती है। जेरिन की सूरत में हम यहाँ पर ये राइट कर सकते हैं, अदरवाइज जो है ये डायरेक्ट कमिंग जो है वो इसका इस्तेमाल बहुत कम है। तो डियर लर्नर, ये आज के लेक्चर में ये बताया गया है कि 9th में और 10th क्लास के लिए, इसी तरह से फर्स्ट ईयर क्लास जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट इसका एस्पेक्ट होता है। फर्स्ट ईयर में सी पार्ट जो है वो 5 नंबर का है, जिसमें यही वाली वर्ब की जो फॉर्म है उसका जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके बारे में पूछते हैं कि कौन सी जो फॉर्म है वहां पर लगाई जाएगी। और डियर लर्नर, मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर जो आप अभी देख रहे हैं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, आप इसकी प्रैक्टिस भी करें और प्रैक्टिस के साथ साथ जो है इसको राइट करें। जो आपके सर हैं करीब में उनसे इसकी करेक्शन लें कि भाई करेक्शन जो है वो किस तरह से जो है वो इसको बेहतर किया जा सकता है। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो भी आप इस पे रेज कर सकते हैं कि किस तरह से आप इसको बेहतर कर सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप में एक ऑब्जेक्टिव टाइप एक इंतहाई सेंसिटिव किस्म का एक पार्ट होता है एग्जामिनेशन में। अगर ये वाला जो पार्ट है वो काफ़ी बेहतर तौर पर स्टूडेंट जो है इसको मीट करते हैं, इसको बेहतर तौर पर टैकल करते हैं, तो उनके ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है, आने वाला जो सब्जेक्टिव पेपर है या उससे पहले वाला पेपर या उसके बाद में आने वाले पेपर जो है उस पे के ऊपर काफ़ी इसका मुस्बत असर जो है वो होता है अगर वो बहुत बेहतर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, इसको शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।